हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक गरीब किसान की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में कालू नाम का एक बहुत नेक दिल किसान रहता था। वह हमेशा दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहता था। उसका एक दोस्त था, धनिया। उसका घर समीप में ही था। धनिया उसको हर रोज काम करते देखा करता था। वह उसके घर आता जाता रहता था। वह एक आलसी किस्म का इंसान था। वह बोलता तो रहता था कि ये करूँगा मैं, वो करूँगा। जब काम करने की बारी आती तो वह अपना काम स्वयं नहीं करता था, दूसरों से करवाता रहता था। अपने आप को उसको काम करने की आदत नहीं थी। वह बैठा-बैठा सब पर हुक्म चलाता रहता था। कालू ने अपने दोस्त से कहा कि हमें अपने खेतों को साफ कर देना चाहिए। इसके लिए पहले हमें खेतों को हल से जोतना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 1-2 दिन तक जुताई के बाद खेत को अच्छे ढंग से साफ कर जमीन को उसके अनुकूल बनाना होगा। तभी हम खेत में बुआई कर सकेंगे। धनिया उसको काम करते देखकर उसके पास ही कल गप्पे लड़ाने बैठा रहा। कलवा खेत में हल चलाता रहा। उसका खेत बुआई लायक बन गया था। धनिया अपने दोस्त को बोला, तुम ही मेरे लिए बाजार से बीज लेकर आना। तब तक मैं भी अपने खेत में हल जोत कर उसे बुआई के अनुकूल बना दूंगा। वह कहता तो रहा, मगर उसने काफी दिन तक उसने अपने खेत में बुआई नहीं की। आलसी बनकर बैठा रहा। एक दिन जब वह अपने दोस्त के घर गया तो उसका दोस्त कलुआ बोला, तुमने भी खेत जोत दिया होगा। उसने झूठ मूठ ही अपने दोस्त कालू से कहा कि हाँ, मैंने भी खेत जोत दिया है। कालू ने अपने दोस्त को कहा कि चलो दोनों चलकर बाजार से बुआई के लिए बीज लेकर आते हैं। उस दोस्त बोला, मैं अपने भाई के बेटे को भेजता हूँ। कालू ने बीज लाकर जमीन में बो दिए। धनिया के दोस्त ने अपने भाई के बेटे से कहा कि तू मेरे खेत में बीज बो दे। उसके भाई ने उसकी जमीन में बीज बो दिए, मगर जिन रुपयों से उसने बीज खरीदे थे वह चोरी के रुपए थे। उसके दोस्त के बेटे ने उन चोरी किए हुए पैसों से बीज लाकर जमीन में बो दिया। कालू ने तो खून पसीने की कमाई से इकट्ठे किए हुए रुपए से बीज बोए थे और अपने खेत में हर रोज सिंचाई करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके खेत में इतनी ज्यादा फसल हुई, उसको किसी वृद्ध जन ने बताया था कि जो भी तुम्हारे खेत में अनाज हो उसका कुछ भाग मंदिर में चढ़ाना चाहिए और कुछ भाग गरीबों में बांटना चाहिए और जो उसके बाद बचे वह अपने लिए रखना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। कालू ने वैसा ही किया। कालू के दोस्त धनिया ने अपने आप खेत में जुताई नहीं की, अपने भाई के बेटे को बुआई करने भेजा और जो उसने अपने खेतों में बीज बोया वह चोरी के पैसों से था। अपने आप आलस करके उसने अपने भाई के बेटे से सब काम करवाए। अपने आप बैठे-बैठे हुक्म चलाता रहा। समय पर न फसल के लिए जमीन को तैयार किया, न खाद डाली। उसके दोस्त कालू ने उसे बहुत समझाया भी था कि हमें बाहर से खाद नहीं खरीदनी चाहिए। उसमें जहरीली दवाइयाँ मिली होती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान करती हैं। हमें घर में जो गाय के गोबर के उपलों की खाद खेतों में डालनी चाहिए। जहरीली खाद हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। बाद में अपने दोस्त की लहराती फसलों को देखकर उसे अपने दोस्त से ईर्ष्या होने लगी। मेरे खेत में तो अनाज बहुत ही कम पैदा हुआ है। इसने अपने आप तो अच्छे बीज खरीदे और मुझे खराब बीज लाकर दे दिए होंगे।
बैठ बैठकर खाने वाले आलसी धनिये ने अपने दोस्त पर छींटाकशी कर दी। उसको अपने दोस्त से ईर्ष्या होने लगी। उसके घर में उसके दादाजी जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, वह कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहने के लिए आए। बोले, बेटा तुम उदास क्यों हो? धनिया बोला, आजकल लोग अपना ही भला चाहते हैं। एक मेरा दोस्त है कालू, हम दोनों ने इकट्ठे खेती की थी। इसकी फसल तो लहलहाने लगी, मगर मेरे खेतों में तो पैदावार बहुत ही कम हुई। जो फसल उगी वह भी नाम मात्र हुई। सब कुछ बेकार हो गया। यहाँ तो रोटी के भी लाले पड़ गए। क्या करूं? उसके दादाजी बोले, हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। तुम्हारे दोस्त ने ईमानदारी से अपनी फसल उगाई है, जिसका वह भरपूर फायदा उठा रहा है। उसने इसके लिए भरपूर परिश्रम किया है। धनिये के भाई का बेटा आकर बोला, चाचा जी, आप समझ रहे होंगे मैंने खेत अच्छे ढंग से नहीं बोया। आपके खेत में फसल अच्छी नहीं हुई, मैं क्या करूं? वह बोला, नहीं रे, भला मैं ऐसा क्यों सोचने लगा? जब वह घर चला गया, उसके दादाजी को सारी बात समझ में आ गई। वह धनिया से बोले, अपने आप तुमने कोई काम नहीं किया, बैठ बैठकर उसे हर काम करने को कहा। जब हम किसी से भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति की निगरानी रखनी चाहिए। तुम्हें भी अपने भाई के बेटे के साथ मिलकर काम करवाना था और देखना था कि वह अपना कार्य अच्छे ढंग से निभा रहा है या नहीं। हमें बिना देखे किसी के बारे में भी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। धनिया अपने दादाजी से बोला, आपका इशारा मेरी तरफ है। उसके दादाजी बोले, बेटा तुम ही गलत हो। तुमने मुझे कहा कि मैंने फसलें अच्छे ढंग से बो दी। तुमने तो खेतों में कुछ भी नहीं किया, बैठ बैठकर हुक्म चलाया है। खेतों में बुआई करने के लिए भी एकदम बीज बो दिए। उसके दादाजी बोले, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे सच सच बताओ। वह बोला, हाँ दादाजी, मैं बहुत ही आलसी हूँ। मैंने ही अच्छे ढंग से खेत की देख रेख नहीं की। पहले ही डाली, वो भी चोरी के रुपयों से, वह भी झूठ मूठ के दम पर। तभी मेरी फसलें आने से पहले ही उजड़ गईं और मैंने अपने आप कोई काम नहीं किया। उसके दादाजी बोले, तुमने अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग किया, जबकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बता दिया था। वह बोला, हाँ दादाजी, मैं अपने दोस्त को गुनहगार समझता रहा। उसके दादाजी बोले, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। धनिया बोला, दादाजी मुझे माफ कर दो। अगली बार उसने मेहनत के पैसों से बीज लाकर खरीदे और अपने खेत में बुआई की। उसकी फसल भी उसी तरह लहराने लगी। वह खुशी से झूम उठा। उसके दोस्त कालू ने आकर उसे लगा लिया। बोला, अब की बार तुमने अपने स्वयं हाथों से मेहनत की है। मेहनत का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।